हरियाणा में बढ़िया कथा हुई, बड़ा आनंद आया, बड़ी मस्ती हुई। लास्ट में विदाई हुई तो उस विदाई में हमको 3,45,000 रुपया मिला, लेकिन 5,000 नहीं मिला। 5,000 पहले अपना भेज चुके होंगे, वो दिमाग में नहीं था कि भाई मार्ग में भी उसी में हो गया, वो अलग से दिया जाता है। तो जब 5,000 नहीं मिला तो हमारे साथी बड़े उदास, जैसे सभी सहयोगी जाते हैं तो स्वाभाविक उदास। हमने कहा क्यों उदास हो? कहते 5,000 नहीं मिला, 5,000 नहीं मिला। तो हमने कहा अरे महामूर्खों, 5,000 के चक्कर में 3,45,000 का सुख भूल गए। बोलो बोलो, भूल गए कि नहीं? इतना मिला है ये भूल गए, लेकिन ये 5,000 नहीं मिला, इसके चक्कर में सब बर्बाद। शादी विवाह में लाखों मिला, खूब खर्च किया, बेटी वाले ने लाखों रुपया दिया, सबको दिया। 20 लाख में तय था संबंध, 19.5 मिल गए। 50,000 कम मिले तो परेशान। 19.5 लाख का जो है सुख है, 50,000 के चक्कर में सब गड़बड़। यही जीवन का सार है प्यारे भाई। हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं है। अब आप देखेंगे कि मैया यशोदा को क्या हुआ, रोहिणी को क्या हुआ, इनको आखिर क्यों दुख झेलना पड़ा? ये जो रोहिणी मैया थी, ये रोहिणी मैया ही तो कश्यप की दूसरी पत्नी थी, सुरसा, उसका अवतार था, दूसरी पत्नी। इसीलिए इनके गर्भ से बलराम आई। इसी के लिए इनके गर्भ से बलराम का प्रादुर्भाव रोहिणी मैया किया। तो जब सुरसा ने क्या किया था, कैसे हुआ था, कहा महाराज इसका वृतांत बताइए। प्यारे भाई बहनों, जीवन में जितनी आप कथाएं गहराई से सुन लेना देवी भागवत में, जब तक आप देवी भागवत नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अन्य पुराणों का सार मिलने वाला भी नहीं। अन्य पुराणों में कथाएं हैं, ये गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सब कुछ है, लेकिन ये गोपी ग्वाल क्यों बने, इसकी अगर पूरी जानकारी करनी है तो देवी भागवत ही सुननी। ऐसा भागवत का वही आनंद महाभारत से ही प्रारंभ होती है। जैसे आपने देखा भीष्म आखिर क्यों हुए, इसकी भी कथा सुनी, सत्यवती और शांतनु की भी कथा आपने सुनी। एक बार भैया दिति के यहां, जब अदिति के यहां देवराज इंद्र पैदा हो गए, इंद्र बहुत बलवान देवताओं के राजा हो गए, तो मैया दिति ने भी प्रार्थना की कश्यप जी से और कहा हे प्रभु, जैसे इनके अच्छी संतान इंद्र पैदा हुई है, वैसे मुझे भी वरदान दो कि मेरे भी अच्छी संतान पैदा हो। तो कश्यप ने कहा कि आप ये व्रत करिए। याद रखना, संतान चाहने वालों के लिए ये बहुत विशेष है कि हर काम पर उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। कौन सी तिथि पर आप कौन सा काम करें, अगर ये आप विद्वान ब्राह्मण से पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपके पुत्र ही पैदा होगा और गुणवान पुत्र ही पैदा होगा। आपकी पुत्री पैदा होगी, गुणवान पुत्री पैदा होगी। लेकिन जो बिना विचार करके, भाई एक बात बताओ, जब आप खेती, यहाँ पर किसान भाई बैठे हो, खेती बोते हो, तो खेती तो वही है, जमीन तो वही है, लेकिन जिस मौसम की जो फसल होती है उस मौसम का बीजा डाला, ऐसा होता है कि नहीं होता? जिस मौसम में जो फसल होती है उसी का बीजा डाला जाता है। इसी प्रकार से हमें अगर जीवन में बेटी चाहिए तो हमें किस नक्षत्र पर, किस तिथि पर मिलना चाहिए, और बेटा चाहिए तो किस नक्षत्र तिथि पर मिलना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए, इसके लिए विधिवत इसका अनुष्ठान की विधान देवी भागवत में ही बताया गया है। और फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोग किसी विद्वान ब्राह्मण से जरूर पूछें। आज हमारी संतानें गड़बड़ हो रही हैं, क्यों गड़बड़ हो रही हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। याद रखना प्यारी भाई बहनों, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जिस प्रकार का हम अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। आज हमारी संगत बिगड़ गई है, आज खान पान बिगड़ गया है। बताइए, ब्रह्मा जिस समय भीष्म पिता में शेष सैया पर लेटे हुए हैं,
युद्ध जीत गए महाभारत का। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, महाराज धर्म क्या है हमें बताइए। कृष्ण जी ने कहा इसका उत्तर भीष्म से पूछेंगे। चलो बाबा भीष्म के पास। पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के बाबा भीष्म के पास गए। बाबा भीष्म से सैया पर लेटे हुए, सर की सैया पर सारा रक्त बह गया है, हड्डियों का ढांचा रह गया है। और उसी समय जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज युधिष्ठिर पूछना चाहता है धर्म किसे कहते हैं, इसका आप उत्तर दीजिए। और जैसे ही उत्तर देने की बारी आई तो द्रौपदी ने हंस दिया। और जब द्रौपदी ने हंस दिया तो जिस घर का बूढ़ा बुजुर्ग मृत्यु की सैया पर पड़ा हो, मरणासन स्थिति में हो, वो कुछ बोलने जा रहा है और घर की कोई महिला हंस दे तो यह बात बहुत खराब लगती। पांचों पांडवों को खराब लगी। कह रहे जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब भीष्म कुछ बताने जा रहे हैं, मरणासन स्थिति में है, हमारे घर के बुजुर्ग हैं और आप हंस रही हो। उसी समय बाबा भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर द्रौपदी से कुछ मत कहो, ये ठीक हंस रही है। कहा क्यों महाराज ऐसे समय पे हंस रही है, ठीक कैसे हंस रही है? कहा द्रौपदी इस बात पर हंस रही है कि मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। इस बात को सुन करके द्रौपदी हंस रही है कि द्रौपदी यही मन में कह रही है कि ये बाबा उस समय धर्म कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरी साड़ी उतारी जा, आज आप धर्म की बात कर रहे हो, वो धर्म कहाँ चला गया था? क्यों द्रौपदी यही सोच रही हो ना? द्रौपदी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा बाबा, मैं यही सोच रही हूं। तो भीष्म ने कहा बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का कुधान्न खाया था और दुर्योधन का कुधान्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो मैं जानते हुए भी धर्म की बात कर नहीं पाया। और आज तुम्हारे अर्जुन के बाणों से मेरा वो दूषित रक्त बह गया है। अब जो मेरे पास रक्त है वो शुद्ध मेरा रक्त बचा है, इसीलिए मैं धर्म की बात तुम्हें सिखा। प्यारे भाई बहनों, आजकल जरा विचार करो, जो भीष्म जैसों की बुद्धि में पत्थर पड़ सकता है, द्रोणाचार्य जैसे लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़ सकता है, कृपाचार्य जैसे लोगों की बुद्धि धर्म में लीन हो सकती है, धर्म से हट करके अधर्म में लीन हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका ऐसा अन्न खाया, इसी प्रकार से उनका मन भी बन गया। हमें आपको शुद्ध खाना चाहिए। आज हमारा खान पान बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया है खान पान कि ना तो खाने का समय है और क्या खा रहे हैं ये भी हमको पता, इसीलिए स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। दूसरा, पानी कैसा पीना चाहिए, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। याद रखना, संगत का असर इतना बुरा होता है कि भगवान शंकर कहते हैं, देवी को ना कुसंगति पाय न साई, को ना कुसंगति पाय न साई, रहाय न नीचे मते चतुराई, को ना कुसंगति पाय न साई, को ना कुसंग पाय न साई, रहाय न नीच मते चतुराई, रहाय न नीच मते चतुराई। इस संसार में कौन ऐसा है जो बुरी संगत में पढ़ करके नष्ट ना हुआ? निम्न घोष कर दिया, ब्रह्मांड में कोई है जो बुरी संगत में पढ़ के भी नष्ट ना हो। ये संगत का असर है। उदाहरण कितना अच्छा देते हैं, क्या उदाहरण इतना देते हैं कि कैकेयी जैसी वीरांगना, कैकेयी जैसी नारी भूतो ना भविष्यति, इतनी अच्छी श्रेष्ठ नारी थी कैकेयी, जिसकी कोख से भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो उसकी संगत बिगड़ गई तो आज दुनिया में कोई कैकेयी नाम लेने वाला भी।
कोई व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कुटुंबा में कोई रखता हो तो नहीं बता सकता, लेकिन कहीं पर भी कैकेयी कोई नाम नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसने एक संगति कर ली, एक संगत। और संगत किसकी की? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी। मंद बुद्धि की संगति कर ली। और मंद बुद्धि किसको कहते हैं? मंद बुद्धि उसको कहते हैं कि दूसरे के यहाँ पर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उसको देख करके भीतर छाती जल जाए, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। जरा अनुभव करके देखना, आपके गांव में, आपके घर में अगर अच्छा कार्य हो रहा है, उसको देख करके, सुन करके जिसकी छाती जलने लगे, समझ जाना ये व्यक्ति मंद बुद्धि का। कैसे जाना मंथरा मंद बुद्धि है? मंथरा ने जब देखा कि पूरी अयोध्या में बढ़िया सजावट हो रही है, जगर मगर बिजली चमक रही है, पूरा नगर उत्सव मना रहा है, तो जैसे ही देखा तो क्या हुआ? का दीखे मंथरा नगर बधावा, दीखे मंथरा नगर बधावा, दीखे मंथरा नगर बधावा। जैसे ही मंथरा ने देखा यह अयोध्यापुरी में बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव है, घर घर बधावा पूज रहे हैं, घर घर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो लोगों से पूछा और मन में पूछने लगी लोगों से कि भैया ये काहे के मारे बढ़िया लड्डू बट रहे हैं, काहे के मारे पंडाल सजा है, काहे के लिए ऐसा हो रहा है, ये पूछा। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती जी पूछा, कैसे पूछा? का पूछत लोगन का है उछाहू, पूछत लोगन का है उछाहू, पूछत लोगन का है उछाहू, पूछत लोगन का है उछाहू। राम तिलक सुनी भावुर दाहू, पूछत लोगन का है उछाहू, पूछत लोगन का है उछाहू। राम तिलक सुनी भावुर दाहू, राम तिलक सुनी भावुर दाहू। लोगों से पूछा, पूछत लोगन ये का है उछाहू, लोगों से पूछा ये क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो, बड़ा पंडाल सजा है, बड़े माइक लगे हैं, ढोल बज रहा है, क्या कारण है? तो लोगों ने कह दिया ये राम जी का तिलक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं। और जैसे ही ये शब्द सुना तो राम तिलक सुनी भावुर दाहू, भीतर कष्ट हो गया, आग लग गई, भीतर आगी लग गई। कह नहीं देते भैया या का देख देख के तो मोर छाती जरत, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लोग कह देते हैं महाराज इतना बड़ा मकान बन गया, इतनी बड़ी दुकान प्लाट हो गया, यही का देख के तो मोर छाती जरत है। बोलो जरती है कि नहीं जरती है? अगर ऐसा हो तो समझ जाना ये मंदमती है, ये मंथरा है। कोई वही मंथरा थोड़ा है, हमारे आप में भी मंथरा है। अगर दूसरे को देख करके, दूसरे का सुख देख करके हमारी छाती जलने लगे तो आप ताल ठोक के कह देना आई एम मंथरा, मैं मंथरा हूं। क्यों? मेरी छाती जलती है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो कथा कह रहे हैं, समझ में आ रही है ना? ये जो कथा है ये हमारे आपके जीवन की ही व्यथा है। अगर हमारा आपके जीवन में ये खत्म हो जाए तो कथा भीतर बैठ गई तो हमारे जीवन में आनंद आने लगेगा। प्रसन्नता तभी मिलेगी जब व्यथा समाप्त। और जो लोग ऐसे लोगों की संगति करते हैं वो मंदमती होते हैं। चाहे जितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर आप ऐसे लोगों की संगति करते हो जो दूसरे की उन्नति देख करके दुखी होते हैं, ऐसे लोगों की जो संगति करता है
वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, चाहे जितने बड़े आप बुद्धिमान बने रहो। कैकेयी अम्बा इतनी बुद्धिमान थी, लेकिन मंथरा की संगत की तो आज परिणाम ये हुआ कि संसार उसको गाली देने लगा। जिस कैकेयी को पूरा संसार प्रेम करता था, आज पूरे अयोध्यावासी कैकेयी को गाली दे रहे हैं। कैसे? सब मिल दे कैकेयी गारी, सब मिल दे कैकेयी गारी, समझ करते यही मृत्यु हमारी। जान करते यही मृत्यु हमारी। सब मिल दे परस्पर नारी, सब मिल दे कैकेयी गारी। राज करत यही मृत्यु हमारी। प्यारे भाई बहन, जितने भी कथा प्रेमी कथा सुन रहे हैं, इस चीज को गहराई से अवलोकन कर ले कि हमें मंदमती की संगति नहीं करनी है। चाहे जितने बड़े आप होशियार क्यों ना हो, अगर आपने बुरे व्यक्ति की संगति कर ली तो निश्चित रूप से आपका सारा यश नष्ट हो जाएगा, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा कह रहा है, लेकिन अंत में ये होगा कि पूरा संसार आपको निगलेक्ट कर देगा। ये जीवन के सूत्र हैं प्यारी भाई बहन। तो जो भी व्यक्ति मंदमती का साथ करता है और मंदमती के सामने भगवान भी आ जाएं तो वह भगवान का भी तिरस्कार कर देता। जो मंदमती होते हैं ना, सारा संसार भगवान को प्रेम कर रहा है, लेकिन मंदमती मंथरा भगवान को प्रेम नहीं कर रही। यहाँ पर मंदिर हो रहा है, गांव-गांव में मंदिर बने हैं, जहां पर भी जाएं और भगवान से जिस व्यक्ति का प्रेम हो, समझ जाना ये व्यक्ति सुजान है। और जिस व्यक्ति का भगवान से भी प्रेम ना हो और भगवान के प्रति नफरत भरी हो और भक्त के प्रति नफरत भरी हो, तो समझ जाना इसकी बुद्धि में अभी पत्थर पड़े हुए। मंदमती जो सुजान लोग होते हैं भगवान के भक्तों की भी प्रशंसा करते हैं। आप देखना, आप इतने लोग आए हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो घरों में भी कथा सुन रहे होंगे, बड़े आनंद से कथा सुनते हैं, सब भगवान के भक्त हैं। किसी कारण और परिस्थिति में आप अपने स्थान से नहीं आ सकते, लेकिन भगवान के प्रति आपका लगाव है, ये भगवान की भक्ति है। लेकिन याद रखना, जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में एक बात और होती है। जो माता रानी के भक्त होते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ी बात होती है, वो कभी किसी का विरोध नहीं करते, अपने मुख से कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। वो जब भी ये कहेंगे कि हे प्रभु, जो वो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। आप याद रखना, क्यों? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा अपनो मुझे सा बुरा न कोई। जब हम किसी की बुराई देखने के लिए निकलते हैं प्यारी भाई बहनों, तो याद रखना फिर हम कभी उसकी अच्छाई नहीं देख सकते। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी किसी की बुराई नहीं देखता, और जो बुरा व्यक्ति होता है वो कभी किसी की अच्छाई नहीं देखता। उदाहरण आता है महाभारत के समय पर, जिस समय पर दुर्योधन और युधिष्ठिर पांडवों कौरवों की दीक्षा समाप्त हो रही थी, लेकिन एक बार द्रोणाचार्य जी ने परीक्षा के लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाया। दोनों को बुला करके एक शब्द कहा। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ तुम अपने राज्य से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अपने राज्य से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। ये किससे कहा? दुर्योधन से। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन जाओ अपने राज्य से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। दुर्योधन चल दिया। और वहीं पर युधिष्ठिर खड़े थे, हाथ जोड़े, और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम जाओ अपने राज्य से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ करके।
जाओ। युधिष्ठिर भी चले, दुर्योधन भी चला। अब दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति ढूंढना है और युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति ढूंढना है। दोनों गए, सुबह से शाम तक टहले और शाम के दोनों ही खाली हाथ लौट आए। दोनों खाली हाथ आ गए। द्रोणाचार्य ने कहा, क्यों? तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया? दुर्योधन से पूछा, क्यों? तुमसे कहा था ना एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाना। तो दुर्योधन क्या कहता है, महाराज मैंने पूरे राज्य में देखा, मुझे कोई अच्छा मिला ही नहीं। मुझे कोई अच्छा मिला नहीं, सब में कोई ना कोई बुराई नजर आई। इसलिए मैं कैसे पकड़ लाता, मुझे सब में बुराई दिखाई दी। अच्छा तो सब बुरे हैं? दुर्योधन ने कहा, महाराज सब में बुराई है। तो युधिष्ठिर भी खाली हाथ आ गया था। युधिष्ठिर से कहा, क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें पूरे राज्य में तुम खाली क्यों आ गए? तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, बुरा व्यक्ति नहीं मिला? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैंने पूरे राज्य में हर व्यक्ति को देखा तो ये मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया, मुझे तो सब अच्छे ही अच्छे नजर आए। ये कथानक क्या संकेत दे रहा है कि जो व्यक्ति बुरा होता है खुद, उसे दूसरे में भी बुराई नजर आती है, और जो अच्छा होता है उसे दूसरे में भी अच्छाई ही नजर। जैसे आप काला चश्मा लगायो, काला चश्मा लगायो, चश्मा काला लगा है अगर, तो फिर हम कितना भी कहें कि हमारा कुर्ता सफेद है, बोलो क्या मानोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि आंखों में चश्मा काला चढ़ा हुआ है। और जब आपका चश्मा साफ होगा तो फिर जैसा है वैसा ही देखे। इसीलिए तो कहा गया है, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। मन की तरंग मान लो, ममता का अंजुआन लो, बस हो गया भजन। ममता का अंजुआन लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। समता का मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्यारी भाई बहन, शास्त्र क्या कहते हैं? जितने भी शास्त्र, जितने भी धर्म हैं, हर धर्म ग्रंथ एक ही चीज कहते हैं कि भजन करो। भगवान भजन से मिलता है। लेकिन जो भजन की आधारशिला है वो क्या है? अगर हमें भजन करना है, जो व्यक्ति भजन करता है भगवान की कृपा तुरंत मिल जाती है। भजत कृपा करी है रघुराई। भजन करते ही भगवान कृपा करते हैं, मगर कब? जब हम एक चीज में सुधार कर लेंगे। क्या? आदत बुरी सुधार लो। जो बुरी आदतें हैं उनका सुधार करोगे तभी भगवान तुम्हारा भजन स्वीकार। अभी हम कितना भी लोग कहते हैं, महाराज हम सवेरे शाम तक भूप भजन करते हैं, ये डालते हैं, तुलसी ढालते हैं, व्रत रहते हैं, सब कुछ करते हैं। ए प्यारे भाई बहनों, संसार में आप दिखावा के लिए कुछ भी करते रहो, जब तक आपका मन ठीक नहीं है तब तक भगवान ठीक होने वाले। भगवान कहता है मुझको निर्मल तन वाला नहीं प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त करेगा? भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मुझको एक ही व्यक्ति इस संसार में प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो कौन सा है? निर्मल मन जन सो मोहि पाव। निर्मल मन जन
माता रानी को प्राप्त करना है तो आपको निर्मल पढ़ना पड़ेगा। आपका निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपका मन निर्मल होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आप मन निर्मल करके मंदिर में नहीं आते हो, बल्कि अपना तन निर्मल करके आते हो। शरीर को साफ करते हो, लेकिन मन को साफ नहीं करते। बोलो, भगवान को तन निर्मल पसंद है कि मन? विचार करो। भगवान कहता है शरीर तेरा चाहे जैसा भी हो, लेकिन मन तेरा साफ होना चाहिए। जब मन निर्मल होगा तो आपके भीतर कोई कपट नहीं रहेगा, कोई छल नहीं रहेगा, किसी प्रकार का छिद्र नहीं होगा जीवन में। ऐसा मन जिसका हो जाता है तभी भगवान प्राप्त होते हैं। हमारे जैसे यजमान जी कहा करते हैं, इनके मन में जो भी आता है ये मुख में कह देते, मन में जो भी आता है उसको कह देते, जो भी मन में आया उसको कह दिया। क्यों? इनके मन में कुछ छिपा नहीं रहता, सामने कह दिया। इनको ये भी पता नहीं है सामने वाले को बुरा लगे चाहे अच्छा, लेकिन कहना है। इसके बाद में कह डाला तो फिर इनके भीतर कुछ रहता भी नहीं। अच्छा, एक बात और है, ऐसे लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं। तो सामने भाई सीधा सी बात है, सीधा सामने कह दो तो फिर गड़बड़ होगा ना। जिसको भी है, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, काना को काना कहो तो तुरंत जाए वो रूठ, और धीरे से जा पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। बोलो बोलो, हमारे यहाँ कहावत है। आप सीधा सीधा कह दोगे तो वो नाराज हो जाएगा, और धीरे से भाई पूछ लो भैया ये एक कैसे फूट गई थी तो बता देगा। लेकिन यहाँ ये भी है, तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि आप सत्य बोलो, सही बोलो, लेकिन शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जो मीठा लगे, जो सामने वाले को अच्छा लगे। लेकिन आजकल अगर सामने वाले से सही बोल दिया जाए तो वो खड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई आपसे कह दे आपको अपना चेहरा देखना है, तो अगर आप क्या कहेंगे? शीशा में मुंह देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं ना। शीशा में मुंह देखते हैं जब आप अपना, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? चाहे जितना खराब क्यों ना हो, जैसे ही शीशा के सामने आ जाएंगे तुरंत आप कहेंगे वाह क्या बात है, आई एम वेरी हैंडसम, चाहे जैसे हो। लेकिन जब अपना चेहरा शीशे में देखोगे तो आपको सब लोग कहेंगे, आप कहोगे कि मैं बहुत सुंदर हूं। लेकिन अगर दूसरा आदमी कोई कह दे, दूसरा कह दे शीशा में मुंह देख ले, शीशा मुंह देख ले, बताओ इतने भर कहेगा तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन खुद देखोगे तो प्रसन्नता होगी, लेकिन दूसरा कोई दिखाएगा तो आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाओ। बड़ी खतरनाक है बात। अगर आप इतने कह दो कि शीशा में मुंह देखा है, तो वो अपने आप में लड़ जाएगा, अच्छा देखा है मैंने। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सत्य भी बोलो, लेकिन मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ये जीवन का सूत्र कहता है, और हमें अपने मन को निर्मल बना लेना चाहिए। और जब तक आपका मन निर्मल नहीं हुआ, तब तक भगवान की कथा सुनोगे और पल्लड़झार हो जाए। जैसे यहाँ जो चीजें बताई जा रही हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को कथा अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को संगीत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को चुटकुला अच्छे लगेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनको केवल भगवान की कथा ही अच्छी लगेगी। जैसे आप देखें ना, कई जगह पर होती है ऐसी समस्या, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। करेला माने एक तो वैसो भी हमारा गला सही नहीं है, और ऊपर से जुकाम हो गया, तो जौन रईसा ही कसर थी वो भी चला गया। लेकिन फिर भी जो शब्द कहते हैं वो जरूर समझ में आते ही होंगे। प्यारे भाई बहनों, देवी भागवत के प्रसंगों पर जब आप जाएंगे, माता रानी का जो बीज मंत्र है, अगर आप उस बीज मंत्र को केवल अपने मुख से उच्चारण करेंगे, अगर आप एक अक्षर कोई उच्चारण कर ले तो भी आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिनको कभी जिनकी वाणी सही नहीं है,
जिनकी बुद्धि सही नहीं है, याददाश्त कमजोर है, बुद्धि सही नहीं है, अच्छा बोलते नहीं है, ऐसे लोगों को माता रानी का जो पहला अक्षर है ऐं शब्द का उच्चारण करना। केवल आप इतना करो, ऐं 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 शब्द का उच्चारण करोगे, उससे आपकी तत्काल रूप से जीभ्या सही हो जाएगी। दूसरा, जिनको धन की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है, ऐसे लोगों को माता रानी का दूसरा मंत्र का जो अक्षर है वो जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं। एक ने कहा किसी ने जाप किया क्या, उसका क्या फल मिला? जिस व्यक्ति ने जाप किया उसका क्या फल मिला? तो हीम नाम शब्द का उच्चारण, जिसने कल ऐं शब्द का उच्चारण किया, जिसने आपने बेटी के द्वारा प्रसंग को सुना, कहा जो हीम शब्द का केवल उच्चारण करने मात्र से ही एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य से निष्कासित हो गया था, जंगल में भटकता रहता था, उस व्यक्ति ने हीम मंत्र का जाप किया तो उसे पुनः सुंदर स्त्री के साथ में पूरा राज्य वापस हो गया। ये कौन सा का? एक सुदर्शन नाम का भक्त था। एक राज्य के राजा थे। राजा बहुत ही बड़े बलवान थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक के बेटा हुआ जिसका नाम सुदर्शन था, ये बड़ा था लेकिन थोड़ा मंद बुद्धि का था। दूसरा बेटा था वीरसेन का। 2 भाई थे, वो छोटी रानी के पैदा हुआ छोटा था। संयोग से राजा की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो दोनों के ननिहाल के लोग आए, और ननिहाल के लोग आए। सचिवों ने कहा भाई राजा किसको बनाया जाए? कहा जो बड़ा है उसको बनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं जो बुद्धिमान है उसको बनाया जाए। सचिवों ने कहा कि नहीं, मनोरमा के पुत्र को बनाया जाए, सुदर्शन को राजा। लेकिन जो दूसरी पत्नी थी उसका जो बाप था वो जरा युधाजित नाम का, वो बहुत बलवान था। और इधर मनोरमा की पत्नी, मनोरमा के पिता जो वीरसेन थे वो भी बलवान थे, लेकिन वो चाहते थे मेरा नाती बने राजा, और वो चाहते थे मेरा नाती राजा बने। दोनों में विवाद हुआ, युद्ध हो गया। युधाजित ने मनोरमा के पिता का वध कर दिया। अब तो ये संकट आ गया कि कैसे जिंदा रहेगा बालक। बालक को जिंदा करने के लिए मनोरमा ने गुप्त मार्ग से निकल गई, भाग गई राजमहल छोड़ करके, और एक जंगल में पहुंची। वहां पर ऋषिवर के आश्रम पर शरण ले ली। वहां पर महाराज जी के आश्रम पर बैठ गई, शरण ले ली गई। और इधर युधाजित राजा ने बहुत खोजा, जब नहीं मिले तो खोजते खोजते देखी रास्ते में मनोरमा जा रही है छोटे से बच्चे को लेकर के। रास्ते में चोर मिल गए। चोरों ने वो भी छीन लिया, जो भी कुछ उनके पास था वो भी छीन लिया। केवल तन का कपड़ा शेष रह गया। अब रानी जाए तो कहां जाए? अंत में महाराज भरद्वाज जी का आश्रम था, वहां पर जाकर के ठहरी। और जैसे आश्रम जाते हैं वहां संत ब्राह्मण जो होते हैं वो आए हुए अतिथि को अपने घर में शरण दे देते हैं। और याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में शरण मांगने आए तो कभी उसका तिरस्कार मत करना। देख लेना कि ये व्यक्ति शरण देने के लायक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कोनो चोर आवे कहते महाराज रात में रुकवा ले, आप कह दो महाराज तिवारी जी कह गए थे शरण दे देना, और रात में निकलवा ले और सब तारा साफ कर दे, तो मामला गड़बड़ हो जाए। मनोरमा वहीं रहने लगी, बालक भी वही ब्रह्मचारियों के बीच में रहने लगा। यह राजा खोजते खोजते जैसे ही जंगल में गया, और जैसे ही जंगल में गया देखा कि मेरे भाई का, मेरे नाती का ये शत्रु है, ये बड़ा हो जाएगा तो राज्य छीन सकता है। उसने उस बालक को मारने के लिए आश्रम में धावा बोला, लेकिन वहीं पर ब्राह्मण आ गए। और ब्राह्मणों ने कहा देखो ये हमारी शरण में है, और अगर आप इसको मारना चाहते हो ये उचित नहीं है। राजा ने कहा तुम लोग अगर नीके दोगे तो नीके दोगे, नहीं हम जबरदस्ती छीन लेंगे। इस पर ब्राह्मण देवता को क्रोध आ गया, और ब्राह्मण ने कहा, एक जल उठाया, और जल उठा करके ब्राह्मण ने मंत्र से अभिमंत्रित किया और अपनी पाली बना दी, एक रेखा बना दी, आश्रम की रेखा बनाई। और युधाजित से राजा से कहा तुम में अगर हिम्मत है तो इस रेखा को पार कर जाओ। जैसे ये शब्द सुना राजा मदांध था, उसने सेना को भेजा, और भेजते ही जैसे ही सेना को भेजते हैं तो सेना को भेजते ही उसी प्रकार से सेना ने कदम रखा, कितना भयंकर विस्फोट हुआ कि आधी सेना तुरंत समाप्त हो गई।
याद रखना प्यारी भाई बहनों, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। ब्रह्मा के कमंडल का श्राप झूठा हो सकता है, शंकर के त्रिशूल का मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है, और विष्णु के चक्र से चलाया हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से ना कभी बचा है ना कभी बच पाए। विप्र श्राप अति घोर। भगवान शंकर कहते हैं, जो इन कर्मा रा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र श्राप पावक सो जरई। जो इन कर मारा नहीं मरही, जो इन कर मारा नहीं मरही, बेप्रशाप पातक करही, बेप्रशाप पातक करही, बेप्रशाप पातक करही। याद रखना, ब्राह्मण का श्राप बड़ा कठोर होता है। बाकी लोग श्राप देंगे तो एक जन्म में पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण किसी को श्राप देता है तो उसके लिए कम से कम 3 जन्म लेने पड़ते हैं, तब कहीं श्राप से मुक्ति बनती है। युधाजित प्रणाम करके लौट आया, कहा अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। और इधर सुदर्शन नाम का बच्चा वहीं पर पला बढ़ने लगा, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और उसको संयोगवश देवी जी के इस मंत्र को दीक्षा मिली। याद रखना, दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। संसार में जिस व्यक्ति का गुरु नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। एक होती है जीवात्मा, दूसरा होती है परमात्मा। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए, जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए एक महात्मा का होना बहुत आवश्यक है। ये ध्यान रखेंगे। जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए एक महात्मा की आवश्यकता होती है। जब तक आपके जीवन में कोई महात्मा नहीं है, आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। याद रखना, इसलिए गुरु प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। जितने गुरु नहीं बनाया, उसके सबसे पहले गुरु होती है माता पिता। याद रखना, माता पिता संसार में सबसे बड़े गुरु होते हैं। उनसे बड़ा गुरु कोई दूसरा नहीं होता है। माता पिता के बाद जब बालक घर के बाहर कदम रखता है तो उसको दीक्षा गुरु हुआ करते हैं। दीक्षा माने मंत्र देने वाले जो गुरु होते हैं। और मंत्र जीवन को जीने की कला सिखाती है। याद रखना, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम मंत्र का जाप करते हैं, सब पुस्तकों में लिखा है, हमने पढ़ लिया और मंत्र जाप करते हैं, हमको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई मंत्र तो वही है ना जो पंडित जी देते हैं आपको। तो कहा हाँ, मंत्र तो वही है जो ब्राह्मण देते हैं, गुरु देते हैं, संत देते हैं। तो कहा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने को एक बात बताना। कहा क्या? हमने को घर में व्यक्ति बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन करे, सारी पुस्तक पढ़ ले, इंटर की, एमए की, बीएड की, सारी पुस्तकें उसको कंठस्थ हो, याद हो जाए पूरी पुस्तकें। लेकिन एक बात बताओ, जब कहीं कोई नौकरी की अप्लाई होगी या किसी कंपनी में अप्लाई होगी तो क्या उस व्यक्ति की मान्यता होगी? जब तक किसी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुहर नहीं लगी है तब तक उसको कहीं पर भी नौकरी मिलने वाली। क्यों अधेश भैया, समझ में आ रहा है? हम कितना भी घर में पढ़ लें किताब, इंटर की, ग्रेजुएशन की, सब बीए बीएससी की पढ़े हैं, हमको सब आता है, लेकिन हमें किसी विद्यालय की प्रिंसिपल की मुहर नहीं लगी है हमारे पास में, तो हमें कहीं पर भी डिग्री की मान्यता मिलने वाली। प्रिंसिपल की मुहर लगी नहीं चाहिए। कहा हाँ तभी मिलेगी। भाई कोटवा में किसी को नौकरी मिल गई हो बगैर किसी स्कूल की डिग्री के तो हम नहीं जानते है? नहीं ना, किसी न किसी विद्यालय की मुहर होनी चाहिए। जब तक प्रिंसिपल मुहर नहीं लगाएगा तब तक आपकी डिग्री मान्य होने वाली नहीं है। मतलब हमने को इसी प्रकार से आप कोई भी मंत्र का जाप करते रहो, जब तक किसी दीक्षित गुरु के द्वारा उसकी मुहर नहीं लगी है तब तक वो डिग्री आपकी मान्य होने वाली।
तभी असर करते हैं मंत्र। जैसे आप देख लो, आप बंदूक की गोली है, आप उस गोली को केवल ऐसे सीधा मारिए तो आपका एक हाथ भी नहीं तोड़ पाएगी। आप गोली है ना, बंदूक की गोली होती है, उसको आप सीधा पकड़ो और ऐसे मारो तो क्या वो छेद कर पाएगा? बहुत ज्यादा ताकत है, छू करके नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर उसी गोली को आप राइफल की नाल में डालो और घोड़ा दबा के मारो तो बोलो आर पार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पूरी सीना बेच देगी आपका। क्या मतलब है? का ये जो मंत्र है, जब गुरु की रूपी राइफल के अंदर प्रवेश करके आपके कान में जाता है तो मंत्र पूरे इंद्रियों को विस्फोट करके शुद्धिकरण कर देता। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और शास्त्र कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। गुरु बिन भव निधि, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। चाहे बिरंची संग कर के न हो। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। चाहे बिरंची संग कर सम होई। चाहे बिरंची संग कर सम होई। महाराज सुदर्शन ने गुरु बनाया और माता के हेम शब्द की दीक्षा ली, और उस मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का तेज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि वो काशी नरेश की जो कन्या थी मनोरमा, शशिकला, काशी नरेश की जो कन्या शशिकला थी, उनके यहाँ तक सुदर्शन का चित्र पहुंच गया। चरित्र की चर्चा होने लगी। पहले ब्राह्मण और संत लोग ही जाया करते थे, एक दूसरे के बारे में राजकुमार और सबकी सुंदरताओं का बखान करते थे। और जैसे ही पहुंच गई वहां माता रानी ने उन्हें स्वप्न दिया कि बेटी तेरा जो भविष्य में पति होगा वो सुदर्शन नाम का होगा। वहां पक्षी का जोड़ा था, वो जोड़ा आपस में बात कर रहा था कि अगर इस धरती पर कोई भी राजकुमार है तो सुदर्शन से अच्छा श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब शशिकला को ये पता नहीं है कि सुदर्शन कहाँ रहता है, कैसे रहता है। शशिकला ने माता भगवती की आराधना की, मैया आदि शक्ति पराम्बा मां दुर्गा की आराधना की, और आराधना करने का फल मिला कि आज एक ब्राह्मण का रूप बना करके शशिकला के यहाँ पर स्वयं नारद जी आ गए, और नारद जी ने पूरा सुदर्शन के बारे में बताया। और इधर यहाँ से जा करके वही नारद जी सुदर्शन के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा स्वयंवर रचा जा रहा है चारों तरफ, और चिट्ठी पकड़ा दी सुदर्शन। चिट्ठी शशिकला ने लिखी, राजा ने नहीं भेजी। और वो जैसे ही सुदर्शन ने पढ़ा, सुदर्शन की मां मनोरमा घबरा गई। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा एक लौता बेटा है, जीवन जीने का आधार है, कोई है भी नहीं है, कैसे जाएगा पैदल। उसी समय एक देवराज इंद्र की तरफ से एक रथ आ गया, सुदर्शन उस पर बैठा, बैठ करके उसी काशी नरेश पर पहुंच गया। नगरी में स्वागत किया गया, सारे राजा आ गए, जयमाला का सिस्टम तैयार हो गया कि स्वयंवर होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही शशिकला को पता चला सुदर्शन आ गया है, शशिकला ने अपने पिता से कहा कि हे पितावर, मैं सुदर्शन के अलावा संसार में किसी का वर्णन नहीं कर सकती, केवल सुदर्शन ही मेरा पति होगा। और ये आप जानिए, भारतीय नारी की परंपरा है कि जिसने एक बार किसी को स्वीकार कर लिया तो वो टूटना तो पसंद करती है, लेकिन किसी दूसरे के ओंठ लगना पसंद नहीं। ये भारतीय नारी की परंपरा होती है। बहुत समझाया, नहीं मानी, तो उन्होंने कहा वहां पर युधाजित नाम का वो उसका जो नाना था ना, दूसरी माँ का, वो भी आया था सेना लेकर के अपने बेटे के विवाह के। सारे राजा एकत्रित थे, हल्ला हो गया, लोगों ने कहा घेर के मारेंगे, सुदर्शन कर क्या सकता है। लेकिन सुदर्शन तो माता रानी के बीज मंत्र का जाप कर रहा था, जाप कर रहा था कि संसार में माता रानी के अलावा मेरा कौन है। उस जाप का प्रभाव ये हुआ, बहुत समझाया गया, शशिकला नहीं मानी। अंत में राजा ने कहा बेटी तेरी जैसी इच्छा हम वही करेंगे। और याद रखना प्यारे भाई बहनों, वो पिता सबसे बड़ा अभागा होता है जिसके पास बेटी हो और वो कन्यादान नहीं कर पाता।
वो बेटियां सबसे बड़ी अभागी होती हैं जिनके माता पिता होते हैं और माता पिता के बिना हाथ पीले किए हुए ही जो शादियां कर लेती हैं, उनसे बड़ा दुनिया में कोई अभागा नहीं होता। ये ध्यान देना प्यारी प्यारी। कभी भी कोई भी बेटी ऐसा कदम ना उठाए जिसके द्वारा उसके माता पिता की गर्दन नीची हो जाए। माता पिता को कन्यादान देने का जो सौभाग्य है वो जरूर देना चाहिए किसी भी। आज एकांत में शशिकला ने सुदर्शन के साथ विवाह किया और काशी नरेश ने कन्यादान किया। अब ये हुआ कि महाराज जैसा जानो वैसा चले जाओ, और सुदर्शन अकेले रथ से जैसे जाने लगा सारे राजाओं ने घेर लिया। उसी समय सुदर्शन ने महामाया मातेश्वरी का आह्वान किया। मंत्र के जाप के प्रभाव से माता स्वयं अष्टभुजा धारणी दुर्गा सिंह पर सवारी करके प्रकट हो गई और सारी सेना को मार करके तहस नहस कर दिया। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। और अंत में सुदर्शन को राज्य भी वापस मिला। आप माता रानी की वंदना की, प्रार्थना की काशी नरेश ने, सुदर्शन राजा ने। तो माता रानी ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। तो काशी नरेश ने वरदान में कहा माँ आप मेरे यहाँ पर विराजमान हो जाओ। वही काशी नरेश में जब भी आप बनारस में जाओगे तो माँ जो चंडिका मंदिर है, जो दुर्गा मंदिर है, वो वहीं पर माता रानी प्रकट हुई थी। तो वहीं पर माता रानी ने अपने दिव्य स्वरूप को स्थापित करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई थी। बोलो चंडिका मंदिर माता की जय हो। अभी आप बनारस जाएंगे तो वहां चंडिका मंदिर मिलेगा आपको, दुर्गा मंदिर है, वहां पर आप जाके दर्शन करेंगे। वही देवी भागवत में जिस मंदिर का प्रमाण है वही माता रानी आज भी प्रत्यक्ष रूप से उस काशी राज के राज में रहती हुई विद्यमान होती है। आगे की आप पावन कथाएं बेटी तेजस्वी तिवारी के द्वारा श्रवण करेंगे और बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर थोड़ी दो चार बातें श्रवण करो तो बहुत अच्छा। हम ठेठ बुंदेलखंडी बोलते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाए। हाँ, टांगे दर्द हो रही, कुर्सी में बैठ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे जैसे भी आराम से बैठना चाहिए, जिसमें अपने को आराम मिले वैसा कार्य कर लेना चाहिए। अब क्या करें, उम्र का तगाजा, दोनों 70 पहुंच गए। 70 साल की उम्र में जो है बिल्कुल सत्य पर ही तर जाते। और आजकल तो अब ये 70 तक पहुंच गए। जो नई पीढ़ी है 50 के बाद टांगे पिराए लगे। हाँ, नई पीढ़ी में अब दम नहीं है। पुरानी पीढ़ी इनकी उम्र वाली तो है। अभी एक और अपना कुर्सी लेके आप भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। जय हो विपत्ति विदारण मैया अम्बे की जय जय, अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय जगदम्बे की जय जय। विपत्ति विदारण मैया अम्बे की जय जय, विपत्ति विदारण मैया अम्बे की जय जय, विपत्ति विदारण मैया अम्बे की जय जय, विपत्ति विदारण मैया अम्बे की जय जय। आगे आप बेटी तेजस्वी तिवारी के द्वारा पावन कथा सुनेंगे। और कथा के बाद सभी जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं या इधर के हैं वो ये आमंत्रण पत्र ले लेंगे। और ये सबका चूल्हा निमंत्रण है। माता भगवती का जिन माता रानी का प्रादुर्भाव काशी में हुआ था, उन्हीं माता रानी की दिव्य कृपा, माता वैष्णो माता की कृपा से लगातार 23वीं महायज्ञ और कन्याओं की शादियों का भी ये निमंत्रण पत्र आपको दिया जा रहा है। ये इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आप लोगों को अवगत होना ही चाहिए कि माता रानी की कृपा ऐसे नहीं मिलती है। आप लोग जो भी यहाँ पर 100, 200, 500, 1000 रुपये जो भी चढ़ा रहे हैं, हमारे आदरणीय त्रिवेणी सिंह जी के द्वारा जो भी द्रव्य दक्षिणा दी जाएगी उसका 90% दान किया जाता है। और शास्त्र कहते हैं जो दान करता है तभी उसका कल्याण होता है। अन्यथा आप देखना जितने भी आजकल जो ब्राह्मण है ना, जो दान लेते हैं और देते नहीं हैं, उनके परिवार दरिद्र हो रहे हैं, वो स्वयं दरिद्रता की श्रेणी पर पहुंच रहे हैं। तो प्यारे, जो धर्म को नहीं मानता है उसी व्यक्ति का पतन होता है। जैसे हम लोग हैं, ब्राह्मणों का वर्ण कर दिया गया, इनकी जिम्मेदारी खत्म है। हम चाहें तो कुछ भी करें, इनसे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन हम ईमानदारी से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारे जितने पुण्य हैं वो सब नष्ट होकर के पुण्य इनको मिल जाएंगे और सारे के सारे पाप हम लोगों के जीवन में समाहित हो जाएंगे। इसलिए जाप और पाठ भी बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। ब्राह्मण बनना ऐसे ही काम नहीं है। ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना ब्राह्मण का बहुत बड़ा काम है। इन बच्चों ने जैसे संकल्प ले लिया कि हमें दुर्गा जी के 100 पाठ करने ही करने, मंत्र का जाप करना ही करना है, और जहां दुर्गा जी के 100 पाठ होते हैं सप्तशती के, वो सत्चंडी यज्ञ कहते हैं। यहाँ पर देवी भागवत के साथ में सत्चंडी यज्ञ भी आपके गांव में हो रही है। अभी ये प्रतिष्ठापना हो रही है, जबकि हमारे यजमान की ओर से देवी भागवत का ही संकल्प था, लेकिन ये पुरोहित की संकल्पना होती है कि हमारे यजमान का कैसे हित होगा। अगर थोड़ा बहुत कष्ट भी झेलना पड़े तो यज्ञाचार को, पुरोहित को झेलना पड़ता है। याद रखिएगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। अभी कुछ समय 5 तारीख से यहाँ पर अधिवास का समय प्रारंभ हो जाएगा, तो जिस दिन जो अधिवास होगा आप लोग उस सब में सम्मिलित होइएगा। सुबह सुबह यहाँ पूजा होगी, भगवान को देखिएगा, भगवान कैसे जल में वास करते हैं, भगवान कैसे अन्न में वास करते हैं, भगवान कैसे पुष्प में वास करेंगे, भगवान औषधियों में वास करेंगे, और इसके बाद भगवान कैसे अग्नि की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ये सब आप लोग इनका दर्शन करेंगे। इनके दर्शन से ही आपका फल मिलता है। और जिस दिन अन्न का वास हो, पूरे गांव से, हर घर से अन्न इतना आवे कि भगवान बिल्कुल ढक जाए। बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो भगवान को अन्न में वास दिलाएंगे। और जिस दिन माता रानी का श्रृंगार हो, उस दिन सब अपने अपने घर से जितना श्रृंगार हो सब ले आना, लेकिन इतना ना ले आना कि घर में झगड़ा हो जाए। हाँ, उनके श्रृंगार का मतलब ये होता है, माता रानी का आप श्रृंगार करेंगी, उसमें साड़ी है, बिंदी है, चूड़ियां है। चूड़ियां छोटी वाली नहीं लाई जाती, ऐसी लाई जाती है जो किसी कन्याओं को दान कर दिया जाए। आप जो भी यहाँ पर चढ़ाएंगे वो गरीब कन्याओं को ही बांट दिया जाता है। जो माता रानी का दिव्य श्रृंगार, सोना चांदी जो भी कुछ आप चढ़ाएंगे वो सब का सब दान कर दिया जाता है। लेकिन नकली कोई न चढ़ाना, चढ़ाना तो असली चढ़ाना नहीं, बिल्कुल है न चढ़ाना। इसलिए यहाँ पर बताया जाएगा आप लोगों को, बड़ा ही सुंदर सच्चंडी यज्ञ भागवत के साथ संपन्न हो रहा है। आइए बेटी के द्वारा पावन कथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। बोलिए दुर्गे मैया की। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी दाती, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ पहाड़ वाली मैया। अपना मुझे बना ले मेरी दाती, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले ऐसे रुबाली मैया, अपना मुझे बना ले ऐसे रुबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, मेरी ये अखियां, मेरी ये अखियां, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, सावन के जैसे जर 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 जर, सावन के जैसे जर जर अखियां बरस रही है। मुझे बुला ले मैया जी शेरा वालिए, दर पे मुझे बुला ले मेरी दाती, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐसे रुबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी दाती, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना। आते हैं तेरे दर पर दुनिया
के नर और नारी, सुनती हो सबकी विनती मैया ऐ खंडवा शेर वाली। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेर वाली। मुझको दर्श दिखा दे मेरी दाती, मुझको दर्श दिखा दे मेरी मैया, मुझको दर्श दिखा दे ऐसे रुपाली मैया, मुझको दर्श दिखा दे ऐसे रुपाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुपाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी दाती, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुपाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ पहाड़ा वाली मैया, ऐ खंडवा वाली मैया, मैया जी मेरी मैया, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुपाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुपाली मैया, ऐसे रुपाली मैया, ऐसे रुपाली मैया, मैया। जयकारा शेर वाली का बोल साचे दरबार की। श्राद्धे हरिओम श्राद्धे श्राद्धे हरिओम श्राद्धे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, संत समाज की श्रोता समाज की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय। परम मंगलमय परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तरणित निंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल एवं वो परम माँ भगवती जिनकी असीम अनुकंपा के कारण ही संसार का सृजन पालन व संहार होता है, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी संसार में नहीं हिलता है, ऐसी परम मामा भगवती व उनकी वांकमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को अपने हृदय पे समर्पित करते हुए परमात्मा की कथा के रसिया अनंत बलवंत श्रीमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार अपने हृदय को समर्पित करते हुए इस कथा पंडाल पर अदृश्य रूप से विराजमान उन समस्त 33 कोटि देवताओं के समेत हमारे माता पिता समान सभी बुजुर्गों को, छोटे बड़े से भैया बहनों को
व्यास मंच पर व्यास जी के रूप में आसीन परमादरणीय पिताजी, जिन्होंने इस संसार सागर से पार होने के लिए बड़ी ही पावन श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण व रामचरितमानस रूपी दृढ़ नौका प्रदान की, उनको बार बार नमन वंदन अभिनंदन। आर्गन पर, तबले पर व पैड पर संगत कर रहे समस्त सरस्वती के व्रत पुत्र, जो सामवेद के माध्यम से हम आप सभी के कर्णों को भजन संध्या का आनंद प्रदान कर रहे हैं, एवं प्रातःकालीन की वेला पर वेदों के परम पवित्र मंत्रों के द्वारा इस प्रांगण के वातावरण को और अधिक पवित्र करने वाले समस्त वेद पाठी ब्राह्मण तथा विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र यह समस्त यजमान परिवार, जिनके ही अथक प्रयासों के द्वारा आपके इस ग्राम पर बड़ी ही पावन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा स्वयं चलकर आई है। ऐसे समस्त यजमान परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद। वे समस्त महानुभाव जो इस कार्यक्रम पर तन मन व धन किसी भी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। व दूर दराज से पधारे हुए समस्त श्रोता समाज जो इस कथा पांडाल के नीचे बैठकर परमात्मा की कथा के साथ साथ उनकी कृपा का भी अनुभव कर रहे हैं, उनकी कृपा का भी पान कर रहे हैं। ऐसे सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों को यदि एक वाक्य में कहूं तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो योग पाने की भावना के साथ हम सभी विगत 2 दिनों से बड़ी ही पावन देवी भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस नवा पुराण के तृतीय दिवस की परम पावनी वेला पर हम आप सभी आज की कथा का आनंद लाभ उठाएं। उससे पूर्व कथा नियमानुसार 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, गायन करते हैं। तत्पश्चात मां भगवती जिधर ले चलेगी वहीं चलने का प्रयास करेंगे। 2 बार भगवान नाम स्तुति। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं मे शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते
सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां